केबीसी के संग लाइव डिबेट। रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संध्या 7:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी के लाइव डिबेट कार्यक्रम चुनावी जंग केबीसी के संग में। मैं हूं आपके साथ मोना। इस कार्यक्रम के दौरान हम हर पार्टी हर प्रत्याशी का पक्ष रख रहे हैं। हमारे सवाल हैं और पार्टी और प्रत्याशियों के जवाब हैं। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है, इस कार्यक्रम में आपको प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हो रहा है, सवाल जवाब भी हैं। इस कार्यक्रम को देखकर आप सभी मतदाता आसानी से यह निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। हमारी आप सभी मतदाताओं से ये अपील भी होगी कि आप प्रत्याशी की क्षमता पर वोट दीजिए, ना कि जाति और धर्म के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लक्ष्य है कटिहार विधानसभा क्षेत्र। सबसे पहले मैं इस चुनावी जंग में शामिल तीनों योद्धाओं का परिचय करवा देती हूँ। हमारी पहली योद्धा है मोनिका अग्रवाल, जो मुंबई में रहती हैं और अपनी मां निर्दलीय प्रत्याशी पूनम देवी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इनका चुनाव चिन्ह है नारियल का बगीचा। हमारे दूसरे योद्धा है बबन कुमार झा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और शहर की खेल गतिविधियों से इनका गहरा नाता है। बबन झा भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि हमारे तीसरे योद्धा है संजय कुमार महतो, जो राजद नेता हैं और वार्ड नंबर 38 के वार्ड पार्षद सुधा महतो के पति हैं और इस चुनावी जंग में राजद प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रकाश महतो का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इन तीनों योद्धाओं से सवालों का सिलसिला। हमारा पहला सवाल संजय महतो से है। इस बार आपकी पार्टी कौन से खास मुद्दों को लेकर चुनावी जंग में उतर रही है? मेरी पार्टी आदरणीय तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि 10 लाख युवा को नौकरी मिलेगा और पेंशन में 1000 पेंशन किया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, ये तीनों पेंशन को 1000 किया जाएगा। और कई योजनाएं हैं जो हमारी पार्टी ने घोषणा कर दी है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा घोषणा हुआ है। मोनिका, मेरा यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि इस चुनावी जंग में किस मुद्दे को लेकर आप लोग उतरे हैं? सबसे पहली बात, मेरी पार्टी जो है उसका नाम है भारत जागो जनता पार्टी, BJJP। और मैं अपनी मम्मी, मेरी माताश्री का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मुद्दा हमारा कोई एक नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें इस बार कटिहार को लेकर स्पेशली जो कटिहार की जनता है, जो घर बैठकर भी काम चाहती है, जैसे कि हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि जब पूनम देवी आपके समक्ष खड़ी हैं तो एक नारी शक्ति को जगाने का प्रयास है। और नारी हर घर में होती है। अगर घर की व्यवस्था कहीं भी अवाडोल होती है तो वो चाहती है अपने घर को भी सपोर्ट करना, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं है। उनको घर बैठ के रोजगार, चाहे वो बच्चे हों वो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज, जो वो बाहर जाकर पढ़ाई ना करे, कम से कम कटिहार के अंदर इतनी व्यवस्था हो जाए कि वो अपना पढ़ाई यहाँ से करे। जो हमारे रोजगार भाई हैं उनको रोजगार की व्यवस्था, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, उन सब तक सारी व्यवस्था पहुंचे, जितने भी लोग हैं उसका लाभ उठा पाए। ये हमारी सबसे बड़ा जो कटिहार को लेकर एक सबसे बड़ा एजेंडा है, वो यही है कि कटिहार में हमको इन सारी चीजों को लाना है जो आज तक आ नहीं पाई है। बबन जी, आप तो 15 सालों से सत्ता में हैं। इस बार आपके क्या नए मुद्दे हैं? देखिए, एनडीए का 15 साल और राजद के 15 साल के अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और उसके विरोध में एनडीए का 15 वर्ष तक चौमुखी विकास, रोड का जाल पूरे बिहार में बनाया गया है। और नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार चल रही है, जिसके कोई भी नेता जेल में नहीं है, लालू यादव जी के तरह। और इसी विकास के मुद्दे पर, 15 साल के विकास के मुद्दे पर हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक का
भरपूर उत्साह और सहयोग हम लोगों के साथ है और निश्चित रूप से आने वाले 10 तारीख को पुनः तारकिशोर प्रसाद जी विजयी होंगे और एनडीए का सरकार बिहार में लहराएगा। बबन जी, जब भी सवाल आता है मुद्दों का, वादों का, तो आपकी पार्टी कहती है कि हमने शहर में सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने नालों का निर्माण कराया है, ट्रांसफार्मर बनवाए हैं, लेकिन ये सड़कें बनी कहाँ? अगर बनी भी है तो चलिए मान लेते हैं कि सड़कें बनी है, लेकिन अगर बात करें उसके रख रखाव की, तो क्या आपको लगता है जैसी टूटी फूटी सड़कें शहर में दिख रही है, क्या उससे विकास झलकेगा? देखिए, विकास निश्चित रूप से हुआ है। आप राजद के समय का सड़क जो कि गड्ढे में तब्दील था और आज का सड़क, दोनों अगर आपके पास फोटो है तो निकाल के दोनों देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन 15 वर्षों में कितना नए सड़कों का निर्माण हुआ है। हर एक गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ा गया है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या मुख्यमंत्री सड़क योजना हो। इसके माध्यम से कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का चौमुखी विकास हुआ है। और जहां तक नाले का और ड्रेनेज का सवाल है, तो नगर निगम के आपसी खींचातान के चलते आया हुआ पैसा रखा हुआ रह गया, जिसके चलते नाले का निर्माण पूरे शहर में, ड्रेनेज का निर्माण नहीं हो पाया, जिसका कि सारा कार्य पूरा कर लिया गया है। यथाशीघ्र अब वह भी ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगी, जिससे बरसात के पानी से भी निजात मिलेगा। इनमें पास लड़का पकौड़ी बेच रहा है, ये बोल रहे हैं कि बहुत काम हो गया। और एमए पास लड़का अगर पकौड़ी बेच रहा है तो नॉन मैट्रिक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद क्यों अग्रसर है? कोई पढ़े लिखे युवा राजद नेता को चुनिए। क्यों नॉन मैट्रिक तेजस्वी यादव को ला रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं? किशोर जी मैट्रिक पास है। अरे भाई जानकारी ले लीजिए, जैसे डीएस कॉलेज में आपको जानकारी नहीं है संजय भैया, उनसे पढ़ा हुआ तो जी जो पढ़ा वही तो। आप रामप्रकाश महतो अगर प्रोफेसर हैं तो क्यों आप रामप्रकाश महतो? मोना जी मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये शिक्षा की बात करते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी अगर रामप्रकाश महतो एमए पास है, आप शिक्षा पास है, रामप्रकाश महतो को तेजस्वी यादव के जगह पर बिहार का मुख्यमंत्री को आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। एमए पास और बीए पास संजय जी, बब्बन जी को बोलने दीजिए, क्योंकि बब्बन जी मुद्दे से मत भटकिए बब्बन जी, और ना संजय जी, आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए आप दोनों। तो मेरा सवाल कुछ और ही था। संजय जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, जब मैं बोल रहा था तो संजय जी को भी सुनना चाहिए। हाँ, एक से बोलिए ताकि को समझ में आए। तो अपनी बातों को रखे जी, एक करके बोले हम दोनों, जब मेरा समय को आप बर्बाद मत कीजिए। एक करके बोले ताकि जो हमारे दर्शक है उन्हें भी समझ में आए कि मुद्दा क्या था। और मेरा जो सवाल था वो सड़कों को लेकर था कि अगर विकास हुआ है तो सड़क बनी है तो कहाँ बनी है, क्योंकि जैसे टूटी फूटी सड़कें दिख रही है तो उससे ये नहीं लगता कि विकास हुआ है। तो बबन जी आप इसी पर बोलिए, मुद्दे से मत भटकिए। 15 साल पहले का सरकार में जो सड़क था वो सड़क ही नहीं था, पूरे जिले में गड्ढे थे। आज भी जब बोलने का बारी आएगा तब बोलिएगा। बबन जी के बाद आप लोग भी ले रही हूँ, मैं सच्चाई हम चले जाए। मोनिका बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपका राजद आप अपनी बात को रखिए। आप अकेले लड़ रही हैं। बबन जी, मोनिका जी, मेरे से प्रश्न कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। इतना आक्रोश में आपकी जब बात आएगा तब बोलिए। सबको मैं मौका दूंगी बबन जी, आपको, मोनिका आपको, महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ऐसे करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। अगर ऐसे आप लोग हल्ला चिल्ली करेंगे तो डिबेट का मुद्दा नहीं पहुंच पाएगा जनता तक। मोनिका आपको भी बोलने का मौका दूंगी, बबन जी के बाद सीधा आप पे आऊंगी, उसके बाद संजय जी के पास जाऊंगी। नारी का सम्मान कीजिए, नारी का भैया जब आंसर देगा तब हम चुपचाप रहेंगे। भैया अपनी बात को रखिएगा।
मुद्दे से मत भटकिए, सबसे मेरा सवाल होगा और सबको जवाब देने का मौका मिलेगा। ऐसे हल्लाचिल्ली करेंगे तो मेरे से ये डिबेट तो होने से रहा, इसलिए एक एक करके बोले ताकि दर्शक को भी समझ में आए कि डिबेट क्या हो रहा है। हल्लाचिल्ली करने से सबकी बातें जो है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो एक एक करके बोले और मुद्दे पे बोले, जो सवाल है उसी का जवाब दे। तो सड़कों पर थी मैं, बबन जी आपने बोला कि सड़कें बनी है। अब मैं संजय जी के पास जाऊंगी, उनसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि अगर अब आप रामप्रकाश महतो जी चुनावी जंग में उतरे हैं तो किस मुद्दे को लेकर उतरे हैं? क्या जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, या फिर जो जैसा कि तारकिशोर प्रसाद जी कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा पड़ा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है हमें, क्योंकि हम भी लोग रोजाना सड़कों पर चलते हैं। बहुत से ऐसे खड्डे हैं जो हमें भी झेलने पड़ते हैं। तो क्या रामप्रकाश महतो जी अगर जीत के आते हैं तो क्या उन सड़कों को भरेंगे या फिर नई सड़कों का निर्माण करवाएंगे? निश्चित रूप से आदरणीय रामप्रकाश महतो जी जीतेंगे। तो जो जल जमाव का समस्या है पहले तो दूर होगा, और जो सड़क टूटा हुआ है, गड्ढा है, जो सड़क का बहुत दिन से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, उसको हम लोग निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे, निश्चित रूप से उनको जल निकासी का काम और सड़क का काम करेंगे। संजय जी आपने कहा जल निकासी का कार्य, आपकी पत्नी सुधा देवी वार्ड नंबर 38 की वार्ड पार्षद है। एक रिपोर्ट हमारी देखिए और देखिए कि किस तरीके से वार्ड नंबर 38 में विकास हुआ है। रिपोर्ट। ये है कटिहार का वार्ड नंबर 38। वार्ड नंबर 38 में अवस्थित है ये हरिजन टोला। कान में बात सुन के बस मठिया देता है, कुत्ता बिलाय समझा जाता है। मतलब 10 आदमी मिल के उसके घर पर जाने के बाद तब पर भी कोई वैल्यूएशन नहीं देता है, सोचता है क्या ये लोग को क्या वैल्यू है। नाली है ऐसे ही पड़ा है, ट्यूबवेल न है, कल न है। आप लोग आइएगा तब तो जानिएगा कि हम लोग गरीब कैसे जी रहे हैं। हम लोग एसी में सूखने वाला नहीं है। लाइट नहीं है। कैसे पढ़ते हो आप? अनारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही लाइट नहीं आता है। बेटा को पढ़ा नहीं सकते हैं। जब बेटा नहीं पढ़ सकता है तो वो बोलता है कि अनपढ़ गंवार छोड़ देंगे सर, चोर डाकू बन जाएगा। हम लोग का लेटरिन फेटरिंग सब टूटा है। जवान लड़की लोग कैसे जाता आता है, पूरा गंदगी भरा हुआ। 3 साल से लाइन काटा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है। न रोड है न नाला न बिजली है। हम लोग का घर तक पानी आता है तो हम लोग घर में आता है तब पानी लग जाता है। कहने को तो कटिहार विकास के मार्ग पर दौड़ रहा है, लेकिन ये विकास जमीनी स्तर पर कितना कारगर है उसकी एक झलक आपको इस हरिजन टोले में देखने को मिल जाएगी। यह टोला विशुद्ध शहरी क्षेत्र में आता है, लेकिन शहर के अंदर रहने वाले इन गरीबों का हाल देखिए। इस हरिजन टोले की दूरी नगर निगम कार्यालय से मात्र लगभग 2 किलोमीटर ही है, लेकिन क्या कहे आप खुद देखिए और सुनिए। भारत में जीडीपी देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि भारत कितना विकास कर रहा है। क्या आपको पता है भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है वो तक नहीं है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हरिगंज मोहल्ले में। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की स्थिति कैसी है। ना ही यहाँ पे रहने के लिए सही से घर है, नहीं पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको दिखा सकते हैं यहाँ लाइट की भी सही सुविधा नहीं है। इधर सामने दिखा सकते हैं आपको कितने कचड़े वगैरह यहाँ जमा है। यहाँ पे कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई सुविधा दे नहीं रहा है। हम लोग जैसे जी रहे हैं गंदगी में जी रहे हैं। देख लीजिए कचरा है उधर भी नाला उला कुछ भी नहीं। शौचालय भी के दिन से रिपेयरिंग बोल रहे हैं कमिश्नर को करने के लिए, वो नहीं कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नगर निगम की ओर से कुछ भी नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। इतने सारे जो यहाँ पे कचड़े हैं, इससे कई प्रकार की बीमारियां यहाँ फैल सकती है। ये सब साफ सफाई कुछ भी नहीं करते प्रधान वगैरह, कोई भी ध्यान ही नहीं देता है। कमिश्नर ध्यान देगा तब नहीं साफ होगा, कोई ध्यान ही नहीं देता। पहले तो हम मीडिया का धन्यवाद करना चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग गरीब को देखने आया मीडिया। ठीक है, आज तक कोई नेता कोई आता है सिर्फ वोट के लिए, लेकिन मीडिया यहाँ तक पहुँच गया कि गरीब को देखने आया। हम क्या कर रहे हैं, मेरा घर कैसा है, घर कैसा नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज दिल
सुकून आया कि आज हम कुछ दिल से बोल सके, दिल खोल के बोल सके। हम एक गरीब हैं, मेरा पास ना घर है ना द्वार है, ठीक है। हम भाड़ा पर रहते हैं, ठीक है। ये भी सब जो रहते हैं इसका कोई मतलब कि जमीन इन लोग का अपना नहीं है, ठीक है। कब यहाँ से चल जाएंगे इसका कोई बात नहीं। हम लोग तो वोट देते हैं, हम लोग तो जानते हैं सर कि हम लोग आप लोग का वोट देते हैं, लेकिन हम लोग के लिए क्या आप करते हैं नहीं करते हैं इसके लिए तो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग आपके भरोसे जीते हैं, वोट ले लेते हैं, बस बात खत्म। नाली है ऐसे ही पड़ा है, ट्यूबवेल न है, कल न है। आप लोग आइएगा तब तो जानिएगा कि हम लोग गरीब कैसे जी रहे हैं। हम लोग एसी में सूतने वाला नहीं है। यहाँ की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ की किस प्रकार की स्थिति है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, आप दिखा सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है यहाँ की। कितनी गंदगियाँ हैं यहाँ पर। डॉक्टर राम प्रकाश मोतो बनाया है, उसके बाद कोई हमको लोग को एक बार बस बना दिया गया है, उसके बाद बाकी सब ऐसे ही रखा, टूटा पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। ऐसा कचरा का सेंट उंट पाएगा आदमी, बगल में घर द्वार है, खाना पीना खाता है, ये बीमारी रात रात में हवा बितार चलता है, बीमारी तो घुसबे करेगा सर। मलेरिया मच्छर भी हो सकता है, बहुत सारा चीज का बीमारी हो सकता है, इसका तो बोल नहीं सकता है। बाकी डॉक्टर तो जब अब जाने बात तो बोलता है कि ऐसा ऐसा बीमारी है, फलना जगह ले जाओ, चिल्ला जगह ले, कहाँ से ले जाएगा गरीब आदमी सब। और इसके बाद प्रधान सब आने के बाद ज्यादा भाव वट्टा खाता है, पूछता है तो डिक्लेयर बोलता है कि ये लोग कचरा आदमी है, कचरा वाला बात बोलता है, छोड़ो इसको, लोग के दिमाग लगा। ये इतना दिन से रिपेयरिंग नहीं हुआ, ये डॉक्टर राम प्रकाश मोहतो बना के दिया है, आज से को मरते कोई प्रधान नहीं आया कि इसको रिपेयरिंग करवाए। लेडीज है, महिला है, जाता उता है, इसके लिए कोई व्यवस्था करवाए, सरकार को कोई व्यवस्था नहीं है। ना सड़क है ना नाले है। सड़क नाले की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पिछले 3 वर्षों से बिजली भी नहीं है, जिसके कारण इन गरीब बच्चों का पढ़ना लिखना भी बंद हो गया है। पढ़ाई करते हैं घर पर। घर पे? हाँ, अभी घर पे ही पढ़ाई है। तो घर पे कैसे पढ़ाई करते हो? या लाइट वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे? लाइट नहीं है। कैसे पढ़ते हो आप? अनारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही अपने से मोमबत्ती जला करके? रोशनी सही से आ जाती है? आती है? हाँ। अच्छा, लाइन नहीं आता है। लाइन नहीं आता यहाँ। तुम कितने में पढ़ती हो बाबू? हम 3 क्लास। 3 क्लास में। कैसे पढ़ती हो? लाइन वगैरह की व्यवस्था है यहाँ? नहीं। ऐसे ही अपने से? कैंडल जला करके, मोमबत्ती जला करके? हाँ। हम लोग का लेटरिन फेटरिन सब टूटा है, जवान लड़की लोग कैसे जाता आता है, पूरा गंदगी भरा हुआ। 3 साल से लाइन काटा, बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है। सरकार पीने के पानी के लिए जगह जगह चापाकल लगाने के लिए करोड़ों खर्च कर चुके हैं, लेकिन इन गरीबों को चापाकल तक नसीब नहीं है। इन गरीबों को डर है, अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए तो भविष्य में अपराधी बन सकते हैं। शायद ठीक भी है, अपराध भी तो ज्यादातर इन गरीब बस्तियों में से ही शुरू होता है, क्योंकि मजबूरी और शिक्षा की कमी इन्हें अपराधी बना देती है। हम आप पर विश्वास धरे, आज इस साल कीजिएगा, 5 साल बाद कीजिएगा, ये 5 साल छूट गया, वो 5 साल में कीजिएगा, लेकिन आप लोग मौका का फायदा गरीब को उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए? बेटा को पढ़ा नहीं सकते हैं, जब बेटा नहीं पढ़ सकता है तो वो बोलता है कि अनपढ़ गंवार छोड़ देंगे सर, चोर डाकू बन जाएगा। हाँ, कुछ कर सकेगा सर? हम लोग चाहते हैं कि कुछ बेटा पढ़ ले, हम नहीं पढ़ सके लेकिन बेटा पढ़ ले। हाँ, दोनों पढ़ ले, बेटा बेटी दोनों पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, समान है। हाँ, अगर बेटा बेटी पढ़ लेगा सर तो हम लोग का सर ऊंचा हो जाएगा कि हम लोग को बेटा बेटी पढ़ ले। 2 आदमी देखेगा तो बोलेगा हाँ इसका बेटा बेटी पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा सकते सर, हम लोग को इतना औकात ही नहीं है। इनकी कोई नहीं सुनता। सांसद विधायक की बात तो छोड़ दीजिए, वार्ड पार्षद तक इन्हें कुत्ता बिल्ली तक समझते हैं। वार्ड कमिश्नर से बात करने जाते हैं तो बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं पड़ता है, कान में बात सुन के बस मठिया देता है, ऊपर सोच रहा है कि लोग का कोई वैल्यू नहीं, हम लोग को कुत्ता बिल्ला समझा जाता है।
10 आदमी मिल के बोल वोट के दौरान तो आते होंगे ना, जो वोट वगैरह देकर जिताते तो आप लोग। वोट के द्वारा आता है, बोलता है ऐसा ऐसा बात है, जीतेंगे तो बहुत सारा चीज करेंगे, बहुत सारा विकास करेंगे, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तुम लोग का समस्या का दूर करेंगे। कोई वैल्यू नहीं है हम लोग को, कुत्ता बिलाय समझा जाता है। मतलब 10 आदमी मिल के उसके घर पर जाने के बाद तब पर भी कोई वैल्यू वेसन नहीं देता है, सोचता है क्या ये लोग को क्या वैल्यू है, ये लोग कचरा में रहता है, कचरे वाला बुद्धि है, छोड़ो ये लोग को पीछे दिमाग नहीं लगाना है। बहुत खराब स्थिति है भैया, यहाँ के बाल बच्चा सबका भविष्य खराब हो रहा है। वार्ड कमिश्नर खाली सिर्फ अपना वोट लेता है और काम निकालने के बाद कोई नहीं होता है, और सब बीमार भी पड़ रहा है, पटापट बीमार पड़ रहा है। एक आदमी को तो पूरा पैर में बीमारियां तो होगी, इतने सारे यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कमिश्नर किस लिए बना है भगवान नहीं जानता है, सब तो वोट देता ही है फिर भी कुछ नहीं करता है। हम लोग को मारा जा रहा है, और सब इलाका में इंदिरा आवास पैसा मिला, वृद्धा पेंशन मिला, हम लोग को बस्ती में कुछ भी नहीं मिलता है। आते नहीं है यहाँ पर एक बार भी, वार्ड कमिश्नर नहीं देता हम लोग को, जाने के बाद उसका पास टाइम ही नहीं रहता है। अब सवाल तो विकास के दावों पर है, जब शहरी क्षेत्र का हालत ये है तो विकास फिर कहाँ है। आर्यन और अतीकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट केबीसी न्यूज। संजय महतो जी, आपके वार्ड की तस्वीरें थी, हरिजन टोला है जहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं है, यहां तक कि बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, और आपकी पत्नी वार्ड पार्षद है लेकिन एक बार तक वहां गई नहीं है, इनके दुखों को समझने की कोशिश नहीं की गई है। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि चुनाव में जनता आपको वोट दे और आपको विधायक बनाए, तब कैसे आप लोग देखेंगे किसी को? देखिए, ये तो चुनाव निगम पार्षद का नहीं है, लेकिन हम बता दें, सही बात है कि हरिजन टोला में लोगों के पास में बिजली नहीं है, सड़क नहीं, क्योंकि सरकारी जमीन है, वहाँ जूट मिल की जमीन है, एक जमीन निजी है जिसमें पहले से बना हुआ था, वो विधान पार्षद अशोकवाल जी का जमीन है वहाँ पर, उसमें बना हुआ है। सड़क बनाने के लिए टेक्निकल दिक्कत है। अब मेरे अमीन आते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ अगर सरकार की जमीन होगी तब न इसमें सड़क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। हम लोग बहुत बार प्रयास किए तो सड़क टेक्निकली नहीं बन पाता है। अभी हम पंपिंग सेट लगा के उसमें पानी हम लोग खिंचवाए हैं, उसमें पानी वहां से निकाले, पूरा पानी भरा हुआ था, नगर निगम के द्वारा भी लगा, हम अपने खुद के पैसे से लगाए। अभी निगम पार्षद श्रीमती सुधा महतो ने 15 साल का, हम अपना 5 साल और 10 साल श्रीमती सुधा महतो का 15 साल का पूरा तनख्वाह और ऊपर से 2 लाख, टोटल 3.5 से 4 लाख का 1500 पैकेट बना के उसमें संजय महतो, सुधा महतो, निगम पार्षद लिखा के कि अपने सौजन्य से पूरा तनख्वाह का पैसा, कोरोना काल में जब दुख में लोग थे, कहीं रोजी रोटी नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, रिक्शा ठेला बंद था, उस समय हम लोगों ने इस तरह का काम किया, एक एक घर में पैकेट पहुंचाने का काम किया। आप ही के केबीसी ने उसको दिखाया है, जब बांट रहे थे तो कई दिनों तक आपके केबीसी न्यूज ने उसको दिखाया है, वो आप दिखा दीजिए। जी संजय, और कई जगह काम किए हैं वो दिखा दिए, जहां टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी दिक्कत है। कई बार हम बिजली के लिए स्कूटिव साहब के पास में, बिजली के जो अभियंता हैं, स्कूटिव साहब हैं, उन लोगों के पास में गए हैं, वो लोग बोले हैं कि नहीं इसमें जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, एनओसी लेके आइए, एनओसी देता नहीं है। जूट मिल के लोग एनओसी देते नहीं है कि हम एनओसी नहीं देंगे, खाली करने के लिए कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम गिनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विकास चाहिए और सरकारी जमीन है ना, सरकार की जमीन है। अब मैं क्या करूं उसमें? अब आप बताइए, इनका दुख देखकर आपको खुद नहीं लग रहा है कि इन्हें बहुत आवश्यकता है? खुद दुखी है। और आप बोलिए, इनका कहना है साफ तौर पर कि जब भी आपसे मिलने जाते हैं, यानी आपकी पत्नी वार्ड पार्षद है, उनसे मिलने जाते हैं तो इन्हें कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट किया जाता है। किस दुख के साथ ये बोल रहे हैं वो समझ में आता है। आप निगम पार्षद, आपका जो है केबीसी न्यूज खुद दिखाया है, कोरोना के समय में हम उसी दलित टोला में अनाज बांट रहे थे, पैकेट बांट रहे थे, लोगों को हम पंपिंग सेट से पानी निकाल रहे थे। जो मेरी ताकत है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक की ताकत है, जो सांसद की ताकत है, जो सरकार की ताकत है, उसको लगाने की जरूरत है। हमारी जो ताकत है छोटे प्रतिनिधि के रूप में मैंने किया है। संजय महतो जी, वहां पर रामप्रकाश महतो द्वारा शौचालय भी बनवाया गया था, लेकिन आज तक रिपेयर नहीं हुआ। 15 साल हो गया, रिपेयर नहीं हुआ। रिपेयर नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे बताइए कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जब आप इतने सारे समस्या गिना रहे हैं कि ये उस समय डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने एनओसी लेके बनाया शौचालय, लेकिन अभी हम लोग को एनओसी दिया नहीं जा रहा है। उसमें विधायक को, सांसद को चाहिए था कि जूट मिल से एनओसी लेके हम लोग को दे, ताकि नगर निगम से भी काम कर सके और विधायक जी भी काम कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ठीक, बब्बन झा जी,
आप बताइए कि 15 वर्षों से तारकिशोर प्रसाद जी विधायक रहे हैं, क्या उनकी नजर ऐसे जो टोला है, जो मोहल्ले हैं, जहां के लोग कचरे में रह रहे हैं, अभी कोरोना फैला हुआ है और इसी कचरे के बीच में उन्हें रहना पड़ रहा है, शौचालय की सुविधा नहीं है, यहां तक कि आपने खुद सुना है कि पानी तक की व्यवस्था नहीं है, एक चापाकल नहीं है, तो विधायक जी ने 15 सालों में किया क्या? देखिए, कोरोना काल में माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद ने जिस तरह से गरीब मजदूर जो बाहर से आए हैं उन तमाम लोगों का और गांव-गांव टोले मोहल्ले में घूमकर राशन पैकेट बांटने का काम किया है, वो काबिले तारीफ है और इसकी प्रशंसा तमाम जनता भी करती है। और उनके फेसबुक आईडी पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने लोगों का सहयोग और सकारात्मक मदद किया है। अगर लोग तारीफ ही करते हैं तो अभी आपने साफ तौर पर सुना है, ना तो पार्षद आते हैं ना विधायक आते हैं। अगर तारीफ करते हो तो अभी तारीफ कर रहे होते ना, काम बिल्कुल करते हैं। आप जहां शिकायत किए हैं, आप किसी पार्टी का समर्थक बन के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। जहां पर शिकायत हुआ है वो दिखा रहे हैं और 33 वार्ड में प्रशंसा हुआ उसको आप नहीं दिखा रहे हैं। अभी जब विधायक जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो समस्या ही ना देख के लोग वोट देगा। आप वोटर समस्या देख के वोट देगा। आदरणीय विधायक जी के प्रयास से कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बनने का काम हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने का काम हुआ है, मिर्चाईबाड़ी में भव्य चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैसरी एकेडमी इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ है, अनेकानेक विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं उनके नेतृत्व में कटिहार में चल रही है। इसलिए यहाँ की जनता बखूबी जान रही है कि माननीय विधायक कितने तत्परता से और लगन से और मेहनत करके कटिहार को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता पुनः उनको वोट देकर चौका मारने का काम करेगी। बबन जी, सारे जितने विकास हुए हैं मैंने मान लिया कि विकास हुआ है, लेकिन अभी जब पिछले 2 महीने से पूरा शहर जलमग्न है और जल जमाव की समस्या से ग्रसित है, अभी भी अगर हम बगवा बाड़ी की बात कर ले तो लोग कमर भर पानी हेल कर अपने घर जा रहे हैं। देखिए मोना जी, आप उन सबको क्यों नहीं देखा जा रहा? मोना जी, एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, यह जो बारिश हुई है, हम लोग भी और हमारे मित्र बड़े भाई संजय जी बैठे हुए हैं, संजय जी भी अपने जीवन काल में इतना बारिश नहीं देखे होंगे। यह अप्रत्याशित रूप से जो बारिश हुई है, यह इसका विषय में किसी को जानकारी नहीं था, इसकी तैयारी नहीं थी। जिस तरह से कोरोना के विषय में तैयारी नहीं थी, उसी तरह से इसका भी तैयारी नहीं था। आने वाले समय में इसकी मुस्तैदी से तैयारी होगी और अब कटिहार वासियों को इस तरह का कभी जल जमाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भैया आपका बारी आएगा तो फिर बोलिएगा, हम आपके बात में नहीं बोलते हैं। भैया, पानी पूरे देश में पड़ा है, सिर्फ कटिहार का ये मामला नहीं है, पूरे बिहार हुआ। भैया आप अपना बात रखिएगा, जब आपका बारी आएगा हम तो आपके विषय में नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे यह बारिश पूरे देश में हुई है, इसलिए यह अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। ये इसको विधायक जी कोई भगवान नहीं है कि समझते कि ऐसा बारिश होने वाला है। और हम आप एक बात और बता देना चाहते हैं, अगर नगर निगम के पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों की नगर निगम में विवाद और मेयर डिप्टी मेयर पर अविश्वास का खेल नहीं चलता, तो वार्ड पार्षद इनको पता है कि यहाँ का जो डीपीआर बनके तैयार है, सारा ड्रेनेज तैयार हो जाता और कहीं भी जिले में पानी का जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालांकि अब वो काम सुचारू रूप से चालू हो रहा है और यथाशीघ्र कटिहार वासियों को इससे निजात मिलेगा। तो क्या बबन जी, अब ये उम्मीद की जाए कि अब जब विधायक को लोग वोट देंगे, तारकिशोर प्रसाद को वोट देकर विधायक बनाएंगे, तो अगर फिर ऐसी समस्या आती है कि ऐसे भारी बारिश होती है तो जल जमाव की समस्या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब पूरा शहर नगर निगम के में जो बिहार सरकार का पैसा आया है, केंद्र सरकार के सहयोग से, उससे पूरा ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, पानी का निकासी का जगह तैयार किया जा रहा है। इससे कटिहार वासियों को निश्चित रूप से जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी आने वाले समय। मोनिका अग्रवाल जी, कटिहार जिले की 2 सबसे प्रमुख समस्याएं मानी जाती है, एक तो मैंने पहले ही बताया जल जमाव की समस्या और दूसरी समस्या है ट्रैफिक की समस्या। जैसा कि सभी लोग देखते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक लग जाती है और ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो क्या आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, विधायक बनती है आपकी मतलब माताश्री, तो क्या आप लोग इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्लान्स लेके आए हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जितनी फुटेज मैंने अभी तक देखी है, जो आपने कवर किया है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि जल जमाव की बात जहां आप करते हैं, चाहे आप पार्षद है, चाहे आप विधायक है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे आप केंद्र सरकार में रह रहे हैं, उन सबके लिए ये बात लागू होती है कि आपको वो पद इसलिए दिया गया है ताकि आप उसका निवारण सुनिश्चित करें, ना कि आप ये बोले कि ये काम इस कारण से नहीं हो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पावर है, घर बैठ के वो पावर का यूज नहीं होगा।
वो पावर का यूज तब होगा जब आप घर से बाहर निकल के लोगों को देखेंगे। आप ये कहेंगे हमारा ये स्टार्ट हो गया, हमारा ये स्टार्ट हो गया, हम ये कर रहे हैं, ये फलाना बना रहे हैं, ये ढिगड़ा बना रहे हैं, इसको ये कर देंगे। ऐसे काम नहीं होता है। जब आप कहते हैं अब जब जल जमाव होगा, अब जब भारी बारिश होगी, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे चीजें उपलब्ध है, हम उसके लिए बहुत बड़े बड़े सोर्स बना रहे। तो आप अब तक कहां थे? आप अब तक कहां थे? इन 15 साल में आप कहां थे? उसके पहले आप कहां थे? आपको तब ये आइडिया नहीं आया कि इतनी भारी बारिश होगी तो क्या करना होगा? कि उसके पहले कभी बारिश नहीं? रिकॉर्ड देखिए आप बारिश का, क्या पहली बार बारिश है? पूरे आज संसार बनने के बाद पहली बार बारिश हुई है क्या? जो आज आपको सोचना पड़ रहा है कि आज करेंगे हम ये काम। जब चुनाव का टाइम पास आता है तो सड़क बनने स्टार्ट हो जाते हैं, पुल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, छप्पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी को आप है ना कोरोना के लिए आप है ना जाके उनको ये भेंट करते हैं और यहाँ फुटेज दिखाया जाता है कि देखो हमने यहाँ पर सैनिटाइजर दिया, हमने यहाँ मास्क दिया, हमने यहाँ खाना दिया। क्यों? ये फेसबुक कवर करने की चीज है, ये इंस्टाग्राम सब कवर करने की चीज है, ये न्यूज कवर करेगा। क्यों आपको ये पता नहीं है कि केबीसी उसको भी कवर कर सकता है? क्या आज के डेट में ये बात बोल रहे होते हैं वो, या आपके पार्षद के लोग हो चाहे आपके कटिहार के लोग हो, क्या ये बोल रहे होते हैं ये बात कि हमें यहाँ पर देखने नहीं आएगा? क्यों वोट मांगने जाएंगे उन लोगों से? मोनिका जी, आप मुद्दे से भटक चुकी है। मेरा सवाल था कि अगर आप सत्ता में आती हैं तो क्या जो जल जमाव की समस्या मैं इसी बारे में आपसे बात कर रही हूँ, है उसका निदान ट्रैफिक नहीं। आपने दो मुद्दे मुझे बोले, एक जल जमाव का मुद्दा बोला, मैंने जल जमाव का आपको जवाब दिया कि जल जमाव के लिए आपके पास प्लान क्यों नहीं है? अगर नहीं है प्लान तो अपने पावर का यूज कीजिए ना। क्यों है वहां पर ड्रेनेज? वहां के लोग, आज आपको मैं एक उदाहरण ही दे देती हूं। मैं पिछले दिनों भी तेजा टोला जाके आई थी, वहां के लोगों ने अपने पैसे से उसको साफ करवाया, उस पानी को साफ करवाया, कचरा वो पानी रास्ते में आ गया। ये काम किसका है? उन लोगों का है। हम पावर में बैठे तो हमारा काम है, ऑब्वियसली हमारा काम है, ये काम हमको ही करना पड़ेगा। लोग नहीं करेंगे, लोग ने तो हमें चुना है उस काम के लिए। हमको सेवा में तत्पर रहना है, हमें रोड पे खड़ा रह के रहना होगा उनको देखने के लिए, ये हमारा काम है। और दूसरी बात, ट्रैफिक की बात जहां आप करते हैं उसका जवाब मैं देती हूं आपको। ट्रैफिक आप देख लीजिए, सही चौक का ट्रैफिक आप देख लीजिए, गर्ल्स स्कूल रोड के पास जो ट्रैफिक है आप देख लीजिए, न्यू मार्केट का ट्रैफिक, शाम के समय सुबह के समय आप चल नहीं पाएंगे उस रोड पे। आप क्या करें अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या करेंगे इस ट्रैफिक जाम को क्लियर करने के लिए? ट्रैफिक जाम को क्लियर करने के लिए प्रॉपर वहां पर लोगों को निर्वाचित किया जाएगा, उसका प्लानिंग है हमारा पूरा। मैं आपको पूरा क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर जगह वहां सिग्नल, चाहे वो मिर्चाईबाड़ी हो, चाहे वो कटिहार हो, चाहे आसपास के जितने जहां पर भीड़ ज्यादा लगती है, जहां एक्सीडेंट होते हैं, आप हर दिन देखेंगे कोई ना कोई बाइक पलट जाती है, कोई ना कोई कार में ठोकर लग जाती है, ये जो होते हैं उसको निश्चित रूप से ठीक किया जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ, एक नया कटिहार देखने को मिलेगा। कटिहार ये नहीं था, कटिहार का सपना ये कोई नहीं देखता है। जितने कटिहार वासी सुन रहे हैं वो कटिहार का सपना ऐसा कभी नहीं देखा होगा। वो ये चाहते हैं कि हर घर जो हम दाल रोटी खाते हैं वो वही दाल रोटी खाए। 50 रुपए किलो आलू ऐसे खाएंगे वो ना, उपजाऊ जमीन जो कहते हैं। मोनिका जी, महंगाई के मुद्दे पे भी मैं आऊंगी, अगर ट्रैफिक जाम की बात आपने कर दी है। अब मैं बबन झा से पूछना चाहूंगी कि सभी लोग स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों ना स्वच्छ कटिहार और स्वस्थ कटिहार बना जाए, और इसके लिए जरूरी है सार्वजनिक शौचालय। एक दो गिने चुने सार्वजनिक शौचालय है हमारे शहर में, एक नगर निगम के बाहर, एक न्यू मार्केट में, और एक अगर बात कर ले तो शिव मंदिर चौक पे है शायद, पर उसकी स्थिति बद से बदतर पड़ी है। आपको क्या नहीं लगता बबन जी कि 15 साल हो चुके हैं, ऐसे जगहों पर शौचालय बनाने चाहिए, महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाने चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी को भी शौचालय की व्यवस्था आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कटिहार स्वच्छ नहीं हो पाया, स्वस्थ नहीं हो पाया? दर्जनों जगह पर सुलभ शौचालय भी उपलब्ध है और शौचालय का निर्माण भी हो चुका है। जगह पर नहीं है बब्बन जी, हमारे पास तस्वीरें, आप बोले तो हम तस्वीर दिखा के आपको मैं भी बता रहा हूं ना। आप जो 4 जगह गिनाए हैं उसके अलावा मैं बता रहा हूं, अंबेडकर चौक पर है शौचालय, समाहरणालय के पास है शौचालय, नहर के पास है शौचालय, सब एकदम सुसज्जित ढंग से है स्थिति। जाके एक बार कैमरामैन को लेके भेज दीजिए उधर, हम भी आपको दिखा देते हैं। हमारे पास बिना आपके पास तो जो खराब है उसको दिखाइएगा, वो तो हम बता ही चुके हैं। आप जो शौचालय जो अच्छा है उसको भी तो दिखाइए। पैसे भी तो लगते हैं ना, पैसे नहीं, फ्री शौचालय भी, फुल फ्री शौचालय भी है और सुलभ शौचालय भी, दोनों है।
निजी वो एक सरकारी है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के द्वारा निर्माण है और माननीय विधायक के प्रयास से निर्मित शौचालय। पर अभी शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उन्हें चाहिए शौचालय, वो मांग उठा रहे हैं। आपको बता रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से तमाम शहर वासियों को 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए दिया गया है। नगर निगम के पार्षद मौजूद है, उनसे भी पूछ लीजिए। क्या संजय जी, शौचालय निर्माण के लिए दिया है ना आपने पैसा देने से क्या होगा? जब शौचालय जो बात सही है उसको बताइए। तो बताइए आप पैसा। अरे पैसा दे रहे हैं, निर्माण नहीं करिएगा तो हम क्या उसको जेल भेज दें? देखेगा कौन? आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं लोग सत्ता में, कई लोग पहला किस्त का 7,000 रुपया लिए हैं तो वो नहीं निर्माण किए तो उसको दूसरा किस्त का पैसा नहीं दिया गया है। अब सबको तो जेल में नहीं ठहरा जा सकता है। बबन जी, जब पहले किस्त को भुगतान हो चुका है और शौचालय का निर्माण नहीं हुआ तो इसको देखने के लिए विधायक जी को आना चाहिए था, कदम उठाने चाहिए थे। सबको शौचालय निर्माण का काम विधायक जी का सब घरे घर जाके करवाने का है। हमको तो बोल दिया, बीच में नहीं बोले, बीच में बोलिए नहीं। आप अपनी बात को रखिएगा। नहीं, आप क्यों नहीं, आप भी अपनी बात रखिए, हम क्यों नहीं रखने देंगे आपको अपना बात। बोलिए, आप भी बोलिए, क्योंकि आप भी अभी आपके प्रत्याशी है रामप्रकाश महतो जी, और जब वो आए थे यहाँ पर मैंने उनसे खुद सवाल किया था कि क्यों ना स्वच्छ कटिहार और स्वस्थ कटिहार बनाया जाए। जब प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है तो स्वस्थ कटिहार और स्वच्छ कटिहार होना चाहिए, क्योंकि हम कटिहार में रह रहे हैं और कटिहार में वोट दे रहे हैं तो हम कटिहार के लिए ही मांग करेंगे। और जैसा कि लोग कहते हैं कि उन्हें रोड पर जाना पड़ता है, तो सोचिए कितना सुन के खराब लगता है। तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। शौचालय नहीं है, शौचालय रहते फिर हम नाले में नहीं करते। सही बात है। तो रास्ते में अचानक लग जाए तो कोई गली देखना पड़ता है, खुले में ही। स्कूल में होना चाहिए शौचालय, स्कूल में नहीं शौचालय, तो इस एरिया में कहाँ रहेगा शौचालय? शौचालय मेन टाउन पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं है। पेशाब वगैरह आने से तो नाले पे खड़ा हो जाते हैं बेशरम की तरह, और यदि शौचालय लग गया तो बस स्टैंड जाना पड़ता है। शौचालय नहीं है, शौचालय रहते फिर हम नाले में नहीं करते। सही बात है। तो रास्ते में अचानक लग जाए तो कोई गली देखना पड़ता है। चौक पर देखिए, वहाँ पूरे जिले के लोग आते हैं, कोर्ट कचहरी है, वहाँ पर शौचालय की आवश्यकता है, वहाँ बनाया गया है। समाहरणालय में शौचालय का निर्माण करवाया गया है, वहाँ पूरे जिले के लोग आते हैं तो वहाँ पर जरूरत है तो वहाँ शौचालय का निर्माण है। नहर में पोखर के पास किया गया शौचालय का निर्माण, और अनेक जगह पर शौचालय का निर्माण इस 15 साल के समय में हुआ है। और प्रत्येक घर को भी पैसे मिले हैं शौचालय बनाने के लिए, और आवास का भी पैसा नगर निगम की ओर से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से दिया जा रहा है। अगर लोग निर्माण नहीं करते हैं तो इसमें विधायक जी क्या कर सकते हैं? विधायक जी क्या कर सकते हैं? तो अभी जब विधायक जी घर घर वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग उन्हें वोट कैसे दे? जब विधायक जी ने अपने प्रयास से सबका काम करवा रहे हैं। अब वो काम के एवज में वोट भी देते आ रहे हैं, इसलिए काम के बदले ही 3 बार से जिता रहे हैं। एक बात बताइए, हम आपको बताना चाहेंगे इसी रामप्रकाश महतो जी को 3 बार से माननीय विधायक तारकिशोर प्रसाद हराते आ रहे हैं, और इस बार हराकर चौका लगाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा और बिहार का चौमुखी विकास चालू रहेगा। जी, अगर आप कहते हैं कि मैंने शौचालय बनाया है, फलाना जगह शौचालय है, अब हम बात करते हैं कोरोना की, तो आप कोविड से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उससे लड़ाई आपके पुख्ता नहीं है, उसके इंतजाम ही पुख्ता नहीं है आपके पास। किसी को अगर वॉशरूम जाना हो, किसी लेडीज को जाना हो, किसी जेंट्स को जाना हो, तो उसको वहां अपने दुकान से या अपने जगह से उसको अंबेडकर चौक तक जाना पड़ेगा, वहां तक, और वहां की पूरी भीड़ उनको देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से वो लाइन लगा के जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है, अगर वो इंतजाम नहीं होगा
तो वो अपने घर से कहीं दूर जाएंगे जहां सर ने शौचालय का निर्माण करवाया है, और वहां तक जाके लाइन लगाकर फिर वहां पर वो शौचालय में व्यवस्था देंगे। जो भी शौचालय उन्होंने बनाए हैं वो भी गंदे, मतलब जो गंदगी पड़ी है उसके अंदर, जहां ना लेडीज जा सकती है, उसमें छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है जिसका इंतजाम कटिहार में नहीं है। उसके लिए आपको कटिहार जो हॉस्पिटल्स है वो उसमें वहां पर भी उसका इंतजाम नहीं है। आपको शायद उसके लिए कहीं बाहर ही जाना पड़े, बोल देंगे पटना चाहिए, कलकत्ता चाहिए, दिल्ली चाहिए, हो गया काम खत्म। ये आपका प्रशासन, ये आपका विधायक, ऐसे आप विधायक चुनेंगे? किसी ऐसे को विधायक चुनेंगे जो आपका छोटी मोटी चीजों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, जो प्रशासन को टाइट नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं? लोग काम करेंगे। संजय कुमार महतो जी, अब आपसे मैं यही, स्वच्छ कटिहार, स्वस्थ कटिहार का जो सपना है वो मुमकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप भी, आपके प्रत्याशी रामप्रकाश महतो जी अभी डोर टू डोर कार्यक्रम चला रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो क्या अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या जो सार्वजनिक शौचालय है, खास तौर पे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए शौचालय कहीं दिखता नहीं है। नगर निगम के सामने भी शौचालय है, जैसा कि बबन जी बोल रहे हैं कि बहुत जगह शौचालय है, होंगे, पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कहाँ है? क्योंकि महिला रोड पर नहीं जा सकती है, तो उनके लिए क्यों नहीं जगह जगह जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पे शौचालय का निर्माण कराया जाए? देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, हमारे विधायक होंगे, हमारे वार्ड कमिश्नर हैं, तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा और स्वस्थ कटिहार, स्वच्छ कटिहार बन पाए। अभी नया सोच के जो लोग हैं नौजवान में आएंगे, उनका सोच नया होगा, नया टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेंगे और बिहार का साथ साथ कटिहार विधानसभा और कटिहार जिले का विकास करेंगे और स्वस्थ कटिहार, स्वच्छ कटिहार बना पाएंगे। बबन जी, वादे और ऐसे दावों का सिलसिला तो लगातार जारी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 15 साल तारकिशोर प्रसाद जी सत्ता में रहे हैं, उस समय में बहुत सारे ऐसे विकास हुए, चलिए मैंने मान लिया, सड़कों का जाल बिछा, ट्रांसफार्मर लगे, बहुत सारे विकास हुए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी ट्रैफिक जाम की समस्या, वो खत्म नहीं हुई। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कटिहार की सड़कें बहुत बड़े शहर की तरह चौड़ी नहीं है, और आपको हम बताना चाहेंगे कि कटिहार में एक गरीब जिला है और यहाँ के जो गरीब सब्जी वाले, फल वाले और अन्य इस तरह के फुटकर विक्रेता जो हैं वो सड़क किनारे लगाकर रोजगार करते हैं, उसी से वो अपना जीविका चलाने का काम करते हैं। अगर उनको पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लाठी मार के तो बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, क्या आप ऐसा चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका समाधान भी हो रहा है, धीरे धीरे न्यू मार्केट में भी को भी अंदर में शिफ्ट किया जा रहा है और सड़क को चौड़ी करने का भी काम चल रहा है। कटिहार, पूर्णिया और मनिहारी 4 लेन बन रहा है, जिससे कि आने वाले समय में बहुत सी रोजगार सृजन होंगे। इस रोड पर भी लोग कई तरह के दुकान करके अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे और आने वाला समय में कटिहार का इसी तरह से विकास निरंतर होते रहेगा। जब बात होती है कि आप कटिहार को ट्रैफिक के साथ कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, आप कहते हैं कि अब होने वाला है, अब होने के नाम पे तो वोट मांग लेते हैं। अब होगा, आप वोट दे दीजिए, अब होगा। वो 15 साल कहाँ थे आप? 15 साल की आपने भीड़ नहीं देखी क्या? 15 साल आपने भीड़ देखी ही नहीं थी क्या? न्यू मार्केट में आज तक भीड़ लगी ही नहीं। वो गंदगी देखिए न्यू मार्केट की, आप जाइए, गंदगी देखिए ना। जिस वक्त महिलाएं जाती होगी, सब वाकिफ है इस बात से, जो पुरुष जाते हैं वो भी वाकिफ है। शाम और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप वहां पर नाक में हाथ रख के भी अगर आप जाएं तो भी स्मेल आती है वहां पर, इतना बुरा हाल होता है। अब होगा ये काम, अब होगा काम। जब आपको वोट लेने का टाइम है तब आप वादे करेंगे, हम अगले साल, अगले जो हम बनेंगे तब हमारे केंद्र से पैसे आएंगे तो हम ये काम करवाएंगे। क्यों? 15 साल कहाँ थे आप? इतना लंबा ड्यूरेशन जो आपको मिला, आप क्या कर रहे थे? कौन सी योजना आपने बना दी? फिर आपने क्यों नहीं उसके लिए एक बहुत प्रॉपर, क्यों दूसरे शहर ही नहीं है क्या? एग्जाम्पल नहीं है दूसरे शहरों का जहां पर साफ सफाई रहती है? दूं आपको एग्जाम्पल, सूरत देखिए आप, जहां हाथ लगाएंगे आपको एकदम बिल्कुल एक मिट्टी में नहीं दिखेगी, रात भर में ही सारा साफ सफाई का काम पूरा हो जाता है।
आप देखिए और भी बहुत सारे शहर हैं जहां पर वेंडर्स जो है एक लाइन में बैठते हैं, उनको एक जगह दी जाती है प्रॉपर्ली सरकार के द्वारा, जहां पर वो अपना रोजगार चला सके। क्यों जाएंगे वो डोर टू डोर सर्व करने भी? आप ऑनलाइन सिस्टम ला दीजिए, बहुत सारे सिस्टम है, क्यों नहीं ला सकते हैं आप? लेकिन नहीं, इनको जब वोट आता है ना तब ये सब सारे काम करने होते हैं, तब आपको वोट का लालच, आपको ये सारे लालच देके वोट आपसे मांगे। क्यों मांगेंगे? हम 5 साल में जो काम करेंगे उसके आधार पे हमें वोट मिलेगा, हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके कारण आज अगर कोई नया कैंडिडेट खड़ा होता है या आज कहता है कि हम सेवा करना चाहते हैं, मैं अगर ये कहना चाहती हूं कि अगर मेरी माताश्री पूनम देवी आज इस कटिहार विधानसभा को अपनी सेवा देना चाहती है तो वो बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 15 साल हमें ठग लिया गया, उसके पहले भी हमें ठग लेंगे। कैसे आप बिलीव करें कि एक नारी काम करके दिखाएगी? नारी घर भी संभालती है, परिवार भी संभालती है और समाज संभालने निकली है, और ये काम करके दिखाएगी कि कटिहार कैसा हो सकता है। बबन जी, सही सवाल उठाया है मोनिका अग्रवाल जी ने, साफ सफाई का और जो कचरा जमा रहता है उसका। तो आप सत्ता में है, आपसे ये सवाल करना बेहद जरूरी है कि क्यों नहीं हमारे शहर में जो कचरे का अंबार लगता है वो क्यों नहीं रातों रात साफ होता है या फिर सुबह में ही साफ हो जाता है? क्योंकि न्यू मार्केट, विनोदपुर, शिव मंदिर चौक ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कचरों का अंबार लगता है, और जो नालियों की स्थिति है वो बद से बदतर है, क्योंकि नालियां ओवरफ्लो होकर पानी बाहर निकलता है, उसी से लोगों को होकर आना जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों नहीं इसके लिए भी कोई योजना बनाई गई इन 15 सालों में? देखिए, नगर का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है तो कचरा होना भी स्वाभाविक है, और कचरे का जो सफाई का कार्य बबन जी, जनसंख्या का और कचरे और साफ सफाई का क्या लेना देना है? ये एक सवाल का जवाब देने दीजिए, तब आप दूसरा सवाल पूछिएगा। तो आपको बता दें, कचरे का सफाई का काम जो है उसका हम लोग पब्लिक का टैक्स जो है नगर निगम को देते हैं, और यह काम नगर निगम का है, विधायक जी का नहीं है कचरा साफ करवाने का काम। लेकिन आपको बता देते हैं कि विधायक जी नगर आयुक्त से बात करके और अपने स्तर से अपना खुद भी रुक के रोड को खाली करवाने का काम करते हैं, लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए स्वयं भी ऑटो चालक, रिक्शा वाला को अनुरोध करते हैं कि भैया साइड में लगाओ, रुक रुक के करते हैं। इसका आपको यहाँ की पब्लिक आपको बता देगी कि स्वयं कितने कर्तव्यनिष्ठ और एक्टिव है इस मामले में कि स्वच्छ कटिहार हो और ट्रैफिक की समस्या से निजात मुक्त कटिहार हो। वो हम देख बबन जी, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। आपने बोले जनसंख्या की बात, देखिए हम आपको पहले भी बता दिए हैं, आपको माननीय विधायक जी का कोई भी अच्छा काम नहीं दिखेगा, क्योंकि आप 22 के काम कर रहे हैं, किसी एक आदमी के समर्थन में आप काम कर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। कटिहार की जनता को, कटिहार के 2 लाख कटिहार विधानसभा के लोगों को दिख रहा है, कटिहार के 2 लाख लोगों को दिख रहा है, और उन लोगों के द्वारा इसलिए वोट देकर इसी राम प्रकाश महतो जी को 3 बार हराकर जीतने का काम किया है विधायक तारकिशोर प्रसाद ने, और इन्होंने काम किया है, इसीलिए यहाँ के पब्लिक ने इनको वोट दिया। अगर काम नहीं करते तो वोट नहीं मिलता, काम नहीं करते तो वोट क्यों देता? क्यों नहीं राम प्रकाश महतो पिछले बार जीत गए, उससे पहले जीत गए? इसी को कहते हैं, सारी बातें मैंने सुनी। भाजपा के खिलाफ आप एक भी बात कहेंगे, यहाँ पे काउंटर है। आपने जब बोला कि विकास हुआ तो मैंने बोला कि हाँ विकास हुआ है। आपने बोला सड़क बने, मैंने माना कि आप हाँ सड़क बनी है, लेकिन उसका रख रखाव ठीक नहीं है, टूट चुकी है। हाँ। मैंने ऐसा कब कहा कि आपने सड़क नहीं बनवाया? मैंने बोला सड़क बनवाया, आपने ट्रांसफार्मर लगाए, लेकिन रख रखाव के कार्य के बारे में मैंने पूछा। जो काम वार्ड कमिश्नर का है, जो काम वार्ड कमिश्नर का है, नगर निगम के मेयर का है, नगर आयुक्त का है, वह काम भी आप चाहते हैं विधायक जी। यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो काम जिसका है उनसे पूछने का काम कीजिए। आपके पास वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं, संजय जी आप नगर निगम में क्यों सफाई नहीं है, कचरा नहीं लगा हुआ है, संजय जी से पूछिए। आप यह सवाल भी विधायक जी से पूछ रहे हैं, ये इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है, कोई सवाल को जवाब नहीं देंगे तो प्रतिनिधि कौन काम के? 1 मिनट, मैंने संजय जी से भी बाकायदा एक वीडियो मैं तो स्वीकार किया, जहां था तो मैंने स्वीकार किया, मैंने गया प्रयास किया, मैंने बताया, साफ साफ बताया।
आपसे पूछा और मैं अब चलिए मैं आप जब बोल रहे हैं कि मैं बायस होकर सवाल पूछ रही हूँ, क्यों बायस होकर सवाल पूछूंगी मैंने इनसे भी पूछा, बकायदा फुटेज दिखा पूछ रही हूँ मैं। आप जब भी इनके खिलाफ बोलेंगे, ये उनके खिलाफ यही बात कहेंगे कि आप उसके, क्योंकि आपको जनता कह रही है ना ये बात, सच्चाई मीडिया स्वीकार करने का ताकत ऐसा होना देखिए, चाहिए, क्षमता होना चाहिए। डिबेट में ऐसा लग रहा है मीडिया के खड़े कि लोग एक मिनट मैं आपको जब कुछ बात करें तो आप बीच में ना बोले। आप हमारे बात किन से आपके बस आपको बोलने को नहीं बोले हैं, आपको बोलने नहीं बोले हैं वो, आप किनको बोलने बोले, किनसे बात करना चाह रहे हैं आप, किनसे बात करना चाह रहे हैं बताइए ना, मैं चुप हो जाऊंगा। आप किनसे बात करना चाह रहे हैं बताइए ना, आप किनसे बात करना चाह रहे हैं अभी बताइए, आप किनसे बात करना चाहते हैं, आप किनसे बात करना चाहते हैं वही बोलेंगे। आप बताइए किनसे बात करना चाह रहे हैं, आप सच सुनना ही नहीं आप चाहते, किनसे बात करना चाह रहे हैं मोना जी बताइए ना। बब्बन जी एक मिनट हम बोल रहे थे, हाँ तो मैं बता रहा था, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ आपने आपकी सारी बातें मैंने सुन ली। मैं भी कटिहार में रहती हूँ और हमारा मुद्दा सिर्फ यही है, कटिहार का विकास। आप सत्ता में हैं तो आपसे कड़े सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल 15 सालों से सत्ता में, बिल्कुल 15 सालों से सत्ता में है तो हाँ। हमारा हक है आपसे पूछने, जनता का भी हक है। हम आपको बताना चाहेंगे मोना जी, 15 साल से हम लोग सत्ता में हैं तो कटिहार जिला के देवतुल मतदाताओं के वोट से और मतलब वोट के बल पर सत्ता में है, कोई राजद के बल पर सत्ता में नहीं है। राजद को छांटकर हम लोगों को वोट देने का काम कर रही है पब्लिक। अगर हम काम नहीं करते तो हमको वोट क्यों देता? वोट के बाद आप साधारण सा अंदाज लीजिए, आखिर राम प्रकाश महतो 3 बार से क्यों हार रहे हैं? हम लोग के अगर मैं वो शिक्षा मंत्री जनता मालिक, संजय जी बाद में भी जनता मालिक, आप राजद का नाम ले रहे हैं तब हम बोल रहे हैं। आप अपने बारे में अपना सफाई रखिएगा भैया। जनता हम लोग का जो है, राजद का जो है, ठीक है राम प्रकाश, अरे राजद के राम प्रकाश महतो जी, राजद के राम प्रकाश महतो जी पहले भी से वोट के पहले भी, वोट के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बात करना चाह रहे हो साथ जी, वोट के पहले मालिक, बाद में नौकर उनसे जनता को से बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता आप है, जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो कटाक्ष हमको सही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल तो, नहीं हम आपका कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? हम जनता हमको चुनने का काम कर रही है, जनता हमको चुनने का काम कर रही है। क्यों आप लोगों को क्यों नहीं चुनती है? आपकी कटिहार की जनता माननीय विधायक तारकिशोर प्रसाद को क्यों चुन रही है? लगातार चुन रही है, चुन रही है। कहने से हो जाएगा, होता होगी पिछले बार जनता, अब जनता हाथ जोड़ लिया है, ना भाई ना, 3 बार हो गया। आपने इमोशनल करके वोट मांगा है, आपने इमोशनल करके लोगों को वोट मांगा है, इसलिए लोगों ने वोट दिया ना, लोगों ने वोट दिया ना, के पहले आप लोग मालिक बनते थे, हमारी सरकार के बाद हमारी सरकार बनी ना, 3 बार जीते, 3 बार हम लोग 4थी बार जीतेंगे और अपार बहुमत से जीतेंगे और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। आप तीनों जीत गए, सेवा में नहीं मालिक जनता है, देख रही है जनता, आप लोग को देख रही है, जो है जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ है। आदरणीय गठबंधन करके लोगों को तोड़ना है। जनता देख रही है, उठ चुकी है जनता, जवाब देने के लिए तैयार है। 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग सभी मुद्दे से भटक चुके हैं। विकास का जो मुद्दा था आप लोगों के इस शोरगुल में कहीं खो गया है, क्योंकि अगर आप लोग एक एक करके कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो जनता सुन पाएगी, फैसला कर पाएगी। लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ना आप समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगी, तो हम भी कर रहे हैं। ना ही जो हमारे दर्शक है वो नहीं समझ पाएंगे। एक एक करके बोलिए, अपना पक्ष मजबूती से रखिए, अपना बात रखिए ना, अपना समय निष्पक्ष होकर इस डिबेट को कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने सबको आपको प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए। तो पार्टी बना दिया गया, एक एक करके आप लोग न्यूज को तो पार्टी बना दिया गया है। एक एक करके दीजिए और आप बोलिए ना, एक एक करके कुछ बोलिए ताकि जनता भी समझ पाए और मैं भी समझ पाऊं। और जो विकास का मुद्दा है वो उठा रहा है, क्योंकि जब न्यूज को पार्टी बना दिया जा रहा है, जब मीडिया को नहीं छोड़ रहे हैं, न्यायालय को नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे जनता को क्या छोड़ेंगे? जनता तब होती है जब न्यूज पर विश्वास नहीं है, जनता क्या करेगी? न्यायालय पर विश्वास नहीं है, जनता पर विश्वास नहीं, जिनको विश्वास किस पर है? जनता को खाली फूल पर विश्वास है। उस बीच से कभी उभरिए, आप जीत के आप गेट बंद करके बैठ जाएंगे, काम करना पड़ेगा, एसी की हवा खाएंगे, बस ना जनता, इसीलिए अपार बहुमत से मोदी जी को भी चुनती है और एनडीए सरकार को भी चुनती है। आप लोग हर बार यही बात बोलेंगे, इस बार नहीं चुनेगी, हर बार यही बात बोलेंगे, हर बार यही बात बोलेंगे। क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है। बस 2-2 लाइन में आप लोग ये बताइए कि जनता
बबन जी आपको वोट एक क्यों एक करके आप दे, पूछ मोनिका लीजिए। जी आपको वोट क्यों दे, और संजय जी आपको, एक एक करके बस बोलिए, 2-2 उधर से मिनट बोलिए। में। संजय जी सबसे पहले मौका मैं आप ही को दे रही हूँ कि बोलिए। आप अब बताइए कि अगर जनता आपको चुन के सत्ता में लाती है तो क्या करेंगे आप, कैसे इस शहर को सुधारने का काम करेंगे, जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे होगा, बस 2 लाइन में बताइए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मेरे नेता जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम लोग नौजवान को 10 लाख नौकरी देंगे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन उसको 1000 रुपया करेंगे, जो गरीब का योजना होगा उस सब करेंगे। हम लोगों ने अपने प्रत्याशी की ओर से बोल दिया कि हमारे प्रत्याशी अगर जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जल निकासी का समस्या दूर होगा, जो रोड टूटा हुआ फूटा हुआ है, गड्ढा है, उसका मरम्मत होगा, जो गरीब का रोजगार छिनाया है उस रोजगार पर हम लोग ध्यान देंगे। मोनिका, लेकिन दवाई, कमाई, सिंचाई, यही सब पर हम लोग ध्यान देंगे। मोबाइल ऑफ चलिए मैं मोनिका को अब मौका देती हूँ। और पढ़ाई। जी 2 मिनट आपके साथ खत्म हो चुके हैं, मैं मोनिका को अब मौका देना चाहूंगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ मैं पली बड़ी हूँ, सबसे पहले यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसको मैंने इतने करीब से देखा है, मुझे पता है यहाँ पर जितने लोग बैठे सबका ही जन्म यहीं हुआ है। मैं उसी की बात कर रही हूँ आपसे। समस्या बहुत सारी है यहाँ पर। अगर आप गड्ढे की समस्या देख रहे हैं, आप कहते हैं इस लाइन को मैंने बना दिया, वो 2 साल वाला रोड नहीं बनेगा, कभी भी बनेगा तो 2 साल और 5 साल वाला रोड नहीं बनाएंगे। ऐसी रोड बननी चाहिए जहां आपके गड्ढे नहीं आए। 2 साल और 5 साल में सरकार चेंज होते ही गड्ढे नहीं आने चाहिए। पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाला आपने बनाया उसके बाद ड्रेनेज की समस्या वापस 5 साल बाद स्टार्ट हो गई। हम वोट मांगने के लिए 5 साल का काम नहीं करेंगे, हम आपका वो काम करेंगे जो आपको लंबे ड्यूरेशन तक चले, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, लोग को बाहर नहीं, मैंने पहले भी बोला है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नारी जो हर घर की नारी है, जो हर घर में सपोर्ट करती है, अपने परिवार को सपोर्ट करती है, उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको घर बैठे इतने काम दे दिए जाएंगे कि उनको कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर वो काम कर सकती है, बहुत इजीली काम कर सकती है। उसकी हमारे पास पूरे पुख्ता इंतजाम है कि कैसे करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि विधायक जी आएंगे और वो ये सब काम वो देखेंगे, क्या ये काम तो वार्ड का है, ये काम पार्षद का है, हम ये काम कभी नहीं करेंगे। और तीसरी बात, आपके यहाँ के हॉस्पिटल्स, जहाँ हॉस्पिटल्स लेडीज जाती है दर्द से और वहां ये कहा जाता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो हम नहीं इलाज करेंगे आपके, और वो वहां पर अपने कंगन उतार के देती है, वो देखा है मेरा, वो सबूत है मेरे पास, वो देखा हुआ है, मेरा नाम नहीं लूंगी, वहां जाके उसने कंगन उतार के दी, उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई है। ऐसा काम, वो दर्द सिर्फ लेडीज जान सकती है, जितनी लेडीज सुन रही है वो साइड जान सकती है कि वो कितनी पीड़ाजनक बातें हैं। वो व्यवस्था अगर यहाँ पर हो जाती, शायद किसी की मौत नहीं हो, शायद कोई पूर्णिया और पटना तक नहीं जाए, शायद कोई सिलीगुड़ी ना जाए अपने पति, अपने बच्चों, अपनी बहन को लेकर, ये काम किया जाएगा। और जहां तक की बात है बच्चों के शिक्षा का काम, जैसा कि आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है, और उस चीज को यहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। पता है, जब कोई चीज लागू की जाती है तो और जगह पहले होती है, हमारे यहाँ बहुत बाद में आती है वो सारी चीजें। ऐसी तकनीक उनको दी जाएगी, बच्चों को इतनी सारी चीजें सिखाई जाएगी, चाहे वो मैकेनिकल चीजें हो, इलेक्ट्रिकल चीजें हो, ताकि घर बैठे वो कुछ काम कर सके और बच्चे भी उससे कमा सके। बच्चे के दिमाग में भी वो सारी चीजें डाली जाएगी ताकि वो अपने फ्यूचर सिक्योर, पहले 10th तक करते करते वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। ऐसी व्यवस्था कटिहार में होनी बहुत जरूरी है, और ये पूनम देवी भारत जागो जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो लेकर आएंगी, ये वादा है। ठीक, मोनिका जी आपका समय खत्म। बबन जी। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर एक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मुफ्त में दिया गया, गैस कनेक्शन। इससे सभी महिलाएं नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के साथ है। कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, इससे तमाम भारतवासियों में खुशियों का लहर है। अब सभी लोग कश्मीर में जाके बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। इनके नेतृत्व में जो विपक्ष कहा करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उसको पूरा करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भव्य शुभारंभ राम मंदिर का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इससे पूरे देश के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने शराबबंदी करके ऐतिहासिक फैसला किया है।
इससे यहाँ की महिलाएं जो अपना पति से शराब पी के आके मारा पीटा करते थे, उससे फिर आप बीच में बोल रहे हैं हम नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अब कटिहार के विकास के लिए क्या आ रहा हूँ, कटिहार पे आ रहा हूँ। उसी तरह से शराबबंदी के बाद यहाँ के लोगों को निजात मिला है। आपको बता दें कि शराबबंदी कटिहार के लिए भी है, सिर्फ पटना के लिए नहीं है, पूरे बिहार के लिए। आपकी मोना जी, आप जब बोले तो मैं नहीं बोल रहा था, ये गलत है, आप लोग गलत करते हैं, ये यही है। इसीलिए आप लोग को मतदाता पहचान कही है, यही है कि आप लोग सिर्फ मुंह लगाते हैं, काम नहीं करते हैं। क्या बात है, ये क्या बात है? हम तो नहीं बोल रहे थे इन लोगों महिला से झगड़ा कर रहे हैं। आप जब बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपका जवाब नहीं दे रहे हैं? डिबेट का क्या मतलब है? उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप लोगों को बात में हम बोल रहे थे, आप लोगों का बात में हम तो नहीं बोल रहे थे। तो आपको कटिहार आने होता है। अरे भैया, तो जब आपका बारी होगा तो उसका सही जवाब दीजिएगा, एक्सेप्ट करेंगे। गलत चीज एक्सेप्ट कैसे? मैट्रिक तेजस्वी सही बोलने लगा और आपका कितना पढ़ा लिखा है प्रतिनिधि भैया बोलने देगा तब ना। ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिए हैं, अब बोलने नहीं दे रहा। ये बोलते हैं नॉन मैट्रिक, नॉन मैट्रिक बोलते हैं। ये जितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं उनका अपमान कर रहे हैं, देख रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं उनका अपमान कर रहा है। नॉन मैट्रिक बोल रहे हैं, इनका प्रत्याशी कितने पढ़े हुए हैं? मेरा प्रत्याशी प्रोफेसर है। ये बतावे ना कि इनके प्रत्याशी कितने पढ़े लिखे हैं? पब्लिक देख रहा है, पब्लिक देख रहा है। अब आप लोग सभी लोग मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी के काम को दबा नहीं पाएंगे। तो प्रोफेसर है, लोग मिलकर भी नहीं दबा पाएंगे। पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए, आप अपमान कर रहे हैं जनता का, जनता का अपमान कर रहे हैं। दोनों मिलकर विधायक बोलेंगे। बहुत अच्छा। अरे आप हंसिए नहीं, आप हंसिए नहीं, आप जनता का माहौल मत उड़ाइए। आप सब बोलेंगे कि विधायक बनिएगा, जनता का अपमान मत कीजिए। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको जनता जवाब देगी। आप हंसिए नहीं, आप हंस रहे हैं, आप नारी का अपमान कर रहे हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप हंस के मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपका अभिमान, आपका जो गुस्सा है वो दिखा रहा है कि आप काम नहीं करते हैं, और दिखाने के बाद आपको आप इस तरह का जनता का चाल करते हैं। आप जनता का अपमान कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप हंस के आप किसी का है जी। ये लोग चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव डिबेट। चुनावी जंग केबीसी के संग लाइव डिबेट। रोजाना लाइव देखिए केबीसी न्यूज चैनल और केबीसी के सभी सोशल मीडिया